हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा दिया गया टेस्ट पेपर, विषय हिंदी, कक्षा है पंचम। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, भाग पहला दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी है। प्रारंभ से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह तरह की बोलियों की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। उनसे मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वे काफ़ी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उन्हें उनके पिता से संगीत सिखाने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने तानसेन के बारे में पढ़ा। तो अब इसी के हम प्रश्न हल करेंगे। देखिए, तानसेन किस कारण प्रसिद्ध थे? खेल, संगीत, नृत्य या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, तानसेन संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन को संगीत किसने सिखाया था? बेजू बावरा, अकबर, बीरबल या स्वामी हरिदास? तो बच्चों, उनको सिखाया था स्वामी हरिदास ने संगीत। अगला प्रश्न है, इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? इस तानसेन को हुआ। तो बच्चों, यहाँ हमारा संज्ञा शब्द तानसेन है। आप सभी को पता है संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हमारा तानसेन व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची नहीं है? संसार का पर्यायवाची जगत, पंकज, दुनिया या जग? तो बच्चों, पंकज हमारा इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तानसेन को सम्राट अकबर के किसमें गिना जाता है? शिष्यों, सैनिकों, नवरत्नों या शत्रुओं? तो बच्चों, नवरत्नों में तानसेन को अकबर सम्राट के नवरत्नों में गिना जाता है। अगला भाग 2, नीचे दी गई कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, आगे हम ये कहानी पढ़ते हैं। सुबह का भूला। ठीक है बच्चों, तो सभी कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे। एक गांव में मुकेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शैतान था, सभी को तंग करता रहता था। कभी किसी को जानवरों की रस्सी खोल देता तो कभी किसी का कोई सामान छिपा देता था। जब लोग चीज़ें ढूंढते तो उसे बहुत मज़ा आता। वह स्कूल में भी बहुत कम ही जाता था, पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन स्कूल में मुकेश को एक शरारत सूझी। उसने स्कूल की छुट्टी के समय एक बच्चे सुमित को शौचालय में बंद कर दिया। पूरा स्कूल खाली हो गया और सुमित शौचालय में बंद होने के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था, परंतु वहां उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। उधर सुमित के परिवार वाले परेशान हो गए कि सुमित अभी तक घर क्यों नहीं आया। वह उसे ढूंढने लगे। वह सभी ढूंढते ढूंढते स्कूल में आए। चौकीदार ने सुमित के अध्यापक को भी बुला लिया। अध्यापक ने चौकीदार से सभी कमरे और शौचालय जांचने के लिए कहा। जैसे ही शौचालय का दरवाज़ा खोला गया, सुमित निडाल अवस्था में मिला। भूख, प्यास और डर के मारे उसकी हालत बुरी हो गई थी। आनंद लेने के लिए मुकेश भी आ गया था, परंतु सुमित की हालत देखकर वह डर गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसका मजाक किसी की जान भी ले सकता है। वह घबराहट के कारण रोने लगा। साथ ही वह सुमित और अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने लगा। मुकेश ने अध्यापक को सारी बात सच सच बता दी। अध्यापक ने समझाया, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मजाक करना बुरी बात नहीं है, परंतु किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुमने सच बोला, इसलिए तुम्हें माफ़ करते हैं। अध्यापक ने चौकीदार को समझाया कि ताला लगाने से पहले सभी कमरे व शौचालय के दरवाजे खोलकर जांचने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ बताया गया है कि सुबह का भूला यानी कि अगर कोई गलती करता है और उसे मान लेता है कि हाँ मैंने गलती करी है, तो बच्चों उसे
गलत नहीं कहते कि वो इंसान गलत है, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली। इसलिए बच्चों हमेशा मजाक हमें वही करना चाहिए जो हम सहन कर सकते हैं और जो मजाक किसी को परेशानी नहीं दे सकता। अब देखिए बच्चों, मुकेश ने बच्चों सुमित को किस तरह से बंद कर दिया था, उसके परिवार वाले कितने परेशान हुए, सुमित कितना परेशान हुआ एक छोटे से मजाक की वजह से। उसको तो लगा ये तो छोटी सी मजाक है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात हो गई थी। तो बच्चों इस तरह का काम आप कभी ना करें। चलिए देखिए, मुकेश कैसा लड़का था? शरारती, अच्छा, पढ़ाकू या मददगार? तो बच्चों मुकेश शरारती लड़का था। मुकेश ने सुमित को कहाँ बंद कर दिया था? कमरे में, टंकी में, शौचालय में या कार्यालय में? तो बच्चों उसे शौचालय में उसने बंद कर दिया था। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसका आशय क्या है? अपनी गलती को मान लेना, सब कुछ भूल जाना, सब कुछ याद आना या सो जाना? तो बच्चों इसका उत्तर होगा अपनी गलती मान लेना। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? तो बच्चों संज्ञा शब्द क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सुमित, मुकेश, शौचालय, बंद। तो बच्चों सुमित और मुकेश हमारे व्यक्ति हैं, शौचालय हमारा स्थान है और बंद तो बच्चों ये हमारा संज्ञा शब्द नहीं होगा। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा, प्रसून, पर्वत या दिवस? तो बच्चों दिन का पर्यायवाची होगा दिवस। भाग 3 दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला है देखिए बच्चों, पंचतंत्र रंग बिरंगी कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। रंग बिरंगी कहानी मतलब रंग बिरंगी का क्या अर्थ है? बिना रंग के, सफ़ेद, विभिन्न रंगों वाली या काला रंग? तो बच्चों रंग बिरंगी यानी कि बहुत सारे रंग, अलग अलग रंग, विभिन्न रंगों वाली। यदि कहानी का बहुवचन कहानियाँ है तो नदी का बहुवचन क्या होगा? बच्चों देखिए, अगर कहानी एक है और उसका बहुत सारी कहानियों को हम कहानियाँ बोलेंगे, इसी तरह नदी एक है तो इसका बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। चित्र में कितने जानवर दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए बच्चों कितने जानवर हैं? 1, 2, 3। 3 जानवर दिखाई दे रहे हैं हम सभी को, तो यहाँ पे हम 3 पे सही का निशान लगाएंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, जगदीश प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो बच्चों इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। पुस्तक क्या है बच्चों? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या अलंकार है? तो पुस्तक देखिए बच्चों एक हमारी वस्तु है, तो ये संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, सभी को आया समझ में? तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।